हेलो स्टूडेंट्स। चलिए 5-7 मिनट के अंदर 12th बिजनेस स्टडीज का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे सिर्फ 5-7 मिनट्स में स्टूडेंट्स। और ये टॉपिक है हमारा सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। देखिए, रिक्रूटमेंट का मीनिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार फिर बता देता हूं आपको। इट इज जस्ट एनकरेजिंग द जॉब सीकर्स, एनकरेजिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब, दैट इज रिक्रूटमेंट। सिंपल मीनिंग जो रिक्रूटमेंट का है। और सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की जहां तक बात है स्टूडेंट्स, दो तरह के सोर्सेज हैं हमारे। एक तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्सेज का मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हमने दो तरह से अपनी वैकेंसीज को फिल करना है, खाली पदों को फिल करना है। वो क्या है देखिए फटाफट। एक तो है ट्रांसफर, एक है प्रमोशन। ट्रांसफर क्या होता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ब्रीफ में सुनिएगा। ट्रांसफर का मतलब एक एम्प्लॉय का एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देना, ट्रांसफर कर देना, जहां पर उसकी सेम पोजीशन रहती है, सेम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव रहते हैं, सेम अथॉरिटी, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी। लगभग काम, नेचर ऑफ वर्क बदल सकता है। तो ये क्या है, हमारा ट्रांसफर है। ये कब होता है, जब एक डिपार्टमेंट में सरप्लस इंप्लॉइज हो जाएं और दूसरे डिपार्टमेंट जो है उसमें डेफिसिट यानी कमी हो एम्प्लॉइज के, तो उसको पूरा करने के लिए ट्रांसफर की हेल्प ली जाती है। सेकंड हमारा है दोस्तों, देखिए प्रमोशन। प्रमोशन का देखिए ये एक पॉजिटिव वर्ड है अपने आप में। जब हायर पोस्ट कोई वेकेंट हो जाए, खाली पद हो कोई हायर लेवल पे, तो हम क्या करते हैं, अपने जो ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉइज हैं लोअर लेवल पर, उनमें कोई अच्छा काम अगर कर रहा हो तो उसकी हम प्रमोशन करते हैं। यानी प्रमोशन का मीनिंग हुआ शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम लोअर लेवल टू द हायर लेवल, जहां पर उसकी अथॉरिटी भी ज्यादा होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होगी, फाइनेंशियल एंड अदर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी ज्यादा होंगे। ये प्रमोशन होती है। तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज हैं स्टूडेंट्स। इंटरनल सोर्सेज अच्छा इसलिए रहता है कि इससे इंप्लॉइज का मोरल हाई रहता है, और ये मान के चलिए एक्सपेंसिव नहीं है, इकोनॉमिकल सोर्स है, जिसमें कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम कम कंज्यूम होता है। उनकी जो वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग पर हमें बहुत पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। दे आर ऑलरेडी ट्रेन्ड एंड दे आर हैविंग गुड नॉलेज ऑफ द कंपनीज पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एक्सेट्रा। अब हम चलते हैं दोस्तों एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो जब हमारे पास इंटरनल है तो एक्सटर्नल की जरूरत क्या है दोस्तों। देखिए, सभी की सभी वैकेंसीज आप इंटरनल सोर्सेज से फिल नहीं कर सकते। जब हमें फ्रेश ब्लड चाहिए, जब हमें ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जिनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो, जिनके पास एक तरह से जोश ज्यादा हो, स्किल बढ़िया हो, और अभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज से पास होकर आए हों, तो उसमें क्या है, हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत बढ़िया रहता है। और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का एक बेनिफिट ये भी है दोस्तों कि जो इंप्लॉइज आते हैं उनको ट्रेन कर कर हम अपने तरीके से जैसा चाहे वैसा काम करा सकते हैं। यानी उनका जो एक तरह से पैशन है, उनकी जो स्किल है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, उसका बेनिफिट मैक्सिमम ले सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में। हमारे पास है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। देखिए दोस्तों, जब हमें फैक्ट्रीज में, फर्म्स में अनस्किल्ड लेबर चाहिए, जैसे स्वीपर्स हैं, पियोन्स हैं, या जो गुड्स वगैरह कैरी करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लो लेवल पे जो एम्प्लॉय चाहिए, जिनके लिए स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, जिसे वॉक इन इंटरव्यू भी बोलते हैं। हमारे पास कुछ वैकेंसीज हैं तो हम फैक्ट्री गेट के बाहर नोटिस लगा देते हैं, जो कंसर्न कैंडिडेट है वहां से निकलते फिरते कोई देख लेता है, वो आ जाते हैं, उनका इंटरव्यू वगैरह थोड़ा बहुत काम देखकर उनको सिलेक्ट कर देते हैं। तो इजीएस्ट वे है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए। नेक्स्ट है कैजुअल कॉलर्स। ये कैजुअल कॉलर्स क्या है दोस्तों, कई बार हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी होती हैं, शायद पीछे कोई इंटरव्यू किया हो, कुछ कैंडिडेट ऐसे जिनको हमने वेटिंग लिस्ट में रखा हो। और दूसरा कैजुअल कॉलर्स में वो भी होते हैं दोस्तों जब अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस होती हैं, कि कुछ ग्रेजुएट्स या कैंडिडेट्स अपनी एप्लीकेशन रिसेप्शन पर छोड़ जाते हैं कि जब वैकेंसी हो तो हमें कॉल कर लीजिएगा। ऐसा डेटाबेस हम तैयार करते हैं और ऐसे कैंडिडेट्स को वैकेंसी होने पर हम कॉल कर लेते हैं।
थर्ड है दोस्तों एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग को कौन नहीं जानता। देखिए, जब हम चाहते हैं कि पूरे देश में लगभग या पूरे स्टेट में पता चले कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज है, तो हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह में एड निकालते हैं, विज्ञापन निकालते हैं, क्योंकि उसमें पूरी डिटेल होती है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, वैकेंसी, नेचर ऑफ जॉब क्या है, उसमें क्या क्या इंसेंटिव्स हैं, रोल, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एडवर्टाइजिंग से बेनिफिट ये होता है कि हमें एक लार्ज एरिया को कवर करते हैं, लाखों लोगों तक हमारी पहुंच होती है और हमें बेस्ट कैंडिडेट मिलते हैं जिनको हम इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकते हैं। फोर्थ है दोस्तों एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है? देखिए, ये गवर्नमेंट के अंडर आता है, ऑर्गेनाइजेशन है। जितने भी जॉब सीकर्स हैं, क्वालिफाइड पीपल हैं, वो अपना बायोडाटा यानी अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में सबमिट कर देते हैं। जब भी, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको कुछ कैंडिडेट्स की, कुछ इंप्लॉइज की जरूरत होती है, तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कांटेक्ट करते हैं। अब समझिए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, जो लिंक करता है जॉब सीकर्स और बिजनेस हाउसेज में। बिजनेस हाउसेज को जिस तरह के कैंडिडेट चाहिए वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को बताएगा, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उस तरह के एप्लीकेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दे देंगे जिनका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद अगर उनमें से कुछ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं तो उनको जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट है प्लेसमेंट एजेंसीज। दोस्तों, बिग सिटीज में प्लेसमेंट एजेंसीज और जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, दे प्ले वेरी बिग रोल। बेसिकली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब के लिए दीज आर बेस्ट। ये सभी नॉर्मली जो भी चाहें, जो जॉब सीकर्स हों, प्लेसमेंट एजेंसीज के साथ अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, बदले में ये फीस चार्ज करते हैं अपनी। इनका बेस्ट पार्ट ये है प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स का, कि वो ट्रेनिंग भी देते हैं, यानी फीस चार्ज करके वो कैंडिडेट को ट्रेनिंग देते हैं, यानी इस तरह से कामयाब बनाते हैं, उसको कैपेबल करते हैं ताकि पोस्ट के लिए वो क्वालिफाई कर जाए। यानी बेसिक नॉलेज, स्किल और इंटरव्यू कैसे फेस करना है, ये चीजें बताते हैं। और जब इस तरह से जिन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इनका टाई अप होता है, उसमें कैंडिडेट को रेफर कर देते हैं और कैंडिडेट की जॉब लग जाती है, तो उससे कुछ ही अपना फीस, रेम्यूनरेशन जो भी है चार्ज करते हैं। तो दे आर प्लेइंग गुड रोल। नेक्स्ट है कैंपस रिक्रूटमेंट। देखिए दोस्तों, जब भी आपको फ्रेश ग्रेजुएट्स चाहिए या फ्रेश पोस्ट ग्रेजुएट्स चाहिए, तो बिजनेस हाउसेज क्या करते हैं, वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जाते हैं। जैसे जो बच्चे बीटेक फाइनल ईयर में हो, बीबीए फाइनल ईयर में हो, एमबीए फाइनल ईयर में हो, इस तरह के स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं, बिजनेस हाउसेज यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वहां हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि आपके यहाँ जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनका हमारे साथ इंटरव्यू कराइए। तो वहां पर इंटरव्यू होता है और ऑन द स्पॉट जो कैपेबल कैंडिडेट होते हैं, सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं, उनको कैंपस में ही जॉब यानी अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है कि जैसे ही आपके फाइनल ईयर का एग्जाम हो, आप हमारे यहाँ जॉब ज्वाइन कर लीजिए। एंड दिस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ हैविंग फ्रेश टैलेंट, जिनके पास बिल्कुल फ्रेश नॉलेज है, यानी कॉलेज से पास आउट हुए और नेक्स्ट डे ही जॉब मिल गई। नेक्स्ट है दोस्तों रिकमेंडेशंस। कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं, देखिए, जिनमें बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हमें चाहिए। तो व्हाट डू वी प्रेफर, हम सोचते हैं कि जो हमारे ओल्ड एम्प्लॉइज हैं ना, उनकी सिफारिश पे किसी को रख लेते हैं। तो उन पोस्ट्स के लिए हम अपने ओल्ड एम्प्लॉइज को या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को बता देते हैं कि भाई तुम्हारी कोई रिकमेंडेशन हो तो आप बता दो, यानी तुम्हारा कोई जानकार हो इस पोस्ट के लिए तो हम उसे कंसिडर कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि जो हमारे अच्छे एम्प्लॉइज हैं, एफिशिएंट एम्प्लॉइज हैं, जब वो रिकमेंड करेंगे तो किसी अच्छे एम्प्लॉय को ही रिकमेंड करेंगे और इस तरह से वी कैन हैव अ बेटर एम्प्लॉय। नेक्स्ट है वेब पब्लिशिंग। बहुत सारी वेबसाइट हैं, देखिए, जॉब से रिलेटेड जो जॉब प्रोवाइड करती हैं। तो इन वेबसाइट्स पर जॉब सीकर्स भी विजिट करते हैं, अपना रिज्यूमे पोस्ट करते हैं और वहां से जो बिजनेस हाउसेज हैं जिनको ऐसे कैंडिडेट चाहिए, वो अपनी रिक्वायरमेंट दे देते हैं। इस तरह से दोनों में लिंक होकर जॉब मिल सकती है। लास्ट है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। जब भी कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम हो, हमें 1, 2, 3 महीने या 6 महीने के लिए लार्ज स्केल पे लेबर चाहिए, यानी परमानेंट नहीं, तो क्या करते हैं,
हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स से, आउटसोर्सिंग बोलते हैं इसको बेसिकली, उनसे कांटेक्ट करते हैं और 6 महीने, 3 महीने, 1 साल या 2 साल का जो काम है, हम उनको अपनी रिक्वायरमेंट बता देते हैं कि हमें 100 लेबर चाहिए, मान लो लेबरर, यानी हमें 100 वर्कर चाहिए, अब हमें प्रोवाइड कर दीजिए। उनकी जो भी रेम्यूनरेशन हो हम एजेंसी को देते हैं, एजेंसी आगे वर्कर्स को देती है। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि एक तो ये एम्प्लॉइज हमारे परमानेंट नहीं है, जब जरूरत हुई तभी हम इनको बुलाते हैं, जब काम खत्म हुआ तो उसके बाद नहीं। इसका और दूसरा ये है कि अगर बीच में कुछ एम्प्लॉइज ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस बीमार हो जाएं या किसी भी वजह से छोड़ के चले जाएं, तो उतने एम्प्लॉय भेजना लेबर कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होती है, जिससे हमारा काम सफर नहीं करता। तो स्टूडेंट्स कि बोर्ड एग्जाम के रिवीजन पर्पस के लिए सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को मैंने कवर किया। उम्मीद है इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी अगर आप करियर ऑप्शंस के बारे में भी सर्च करना चाहें तो मेरे चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। आपको इस तरह के वीडियो भी मिलेंगे आपको गाइड करने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।